पिछले हफ्ते भारतीय बाजार सीमित दायरे में रहे, लेकिन लगातार दूसरे हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार में नया ऑल टाइम हाई लगता दिखा। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 77,145 अंक और निफ्टी 50 ने 23,490 के अपने नए रिकॉर्ड हाई को हिट किया। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सों ने सेंसेक्स और निफ्टी से बेहतर परफॉर्म किया। बाजार में दिसंबर 2023 के बाद से 2 सप्ताह की सबसे बड़ी बढ़त जो है वो दर्ज की गई। बीते हफ्ते निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 175 अंक चढ़कर 23,465 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 198 अंक चढ़कर 50,002 के लेवल पर क्लोज हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालते हैं तो आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर सारे ही सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए हैं। रियल्टी 6.25% ज्यादा चढ़ा, सीपीएससी 5.5% चढ़ा, मीडिया 3.25% से ज्यादा, पीएसयू बैंक 2.5%, एनर्जी 2.2% से ज्यादा, फार्मा 2.2% से ज्यादा, फिन सर्विस 1.25% के करीब और मेटल लगभग 1% चढ़ा। जबकि आईटी और एफएमसीजी में 0.1 से लेके 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। अब आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे, सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर, जिस पर बाजार की चाल निर्भर करेगी और बाजार पार्टिसिपेंट्स इसको रडार पर रखेंगे। सबसे पहले 17 जून को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा और 17 जून को ही चीन के मई आईआईपी रिटेल बिक्री आंकड़े आएंगे। 18 जून की बात करें तो 18 जून यूएस के मई आईआईपी और रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। वहीं 19 जून को यूएस का शेयर बाजार बंद रहेगा। जापान के मई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आंकड़े भी आएंगे, जिसपे बाजार पार्टिसिपेंट्स नजर बनाए रखेंगे। यूके के मई सीपीआई महंगाई आंकड़े आएंगे। वहीं 20 जून को पीबीओसी का लोन प्राइम रेट, बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आएगी। वहीं 21 जून को जापान के मई सीपीआई महंगाई आंकड़े आएंगे और भारत में मई एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आंकड़े आएंगे। भारत में आरबीआई की पिछली पॉलिसी बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे। वहीं यूएस में मई एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई आंकड़े आएंगे। यूके के मई रिटेल बिक्री आंकड़े भी 21 जून को आएंगे। 22 जून को इस साल जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक होगी और अगले हफ्ते यूएस में कई फेड सदस्यों के बयान आएंगे, जिस पर बाजार रिएक्ट कर सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो लाइंड अप है, जिस पे बाजार की चाल जो है वो निर्भर करेगी अगले वीक के लिए। अब बाजार के लिए पॉजिटिव क्या रह सकता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो बाजार में स्थिरता देखकर विदेशी निवेशक लौटे हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक ने पिछले सप्ताह कैश मार्केट में लगभग 2029 करोड़ की खरीदारी की है, जिससे बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी ओर से भी खरीदारी जारी है। 6,293 करोड़ की खरीदारी उन्होंने इस वीक की है। इसके अलावा टॉप 5 वैल्यूएबल कंपनियों का मार्केट कैप जो है वो 85,582 बढ़ा है। आईपीओ के मोर्चे पर बात कर लेते हैं। अगले सप्ताह प्राइमरी मार्केट में हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि मेन बोर्ड सेगमेंट में 3 नए आईपीओ दस्तक देंगे। स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड, डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड और एक्मे फिनट्रेड दस्तक देंगे। डीई डेवलपमेंट इंजीनियर्स आईपीओ और एक्मे फिनट्रेड आईपीओ 19 जून को खुलेंगे। वहीं स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड की बात करूं तो वो 21 जून को बोली के लिए खुलेगा। एसएमई सेगमेंट की बात कर लेते हैं। जीईएम इन्वायरो आईपीओ, डर्लिक्स टॉप सरफेस आईपीओ और फैल्कॉन टेक्नो प्रोजेक्ट्स इंडिया आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 19 जून को ही खुलेंगे। वहीं एन न्यूट्रिका आईपीओ और विनी इमिग्रेशन 20 जून को बोली के लिए खुलेंगे, जबकि मेडिकामेन ऑर्गेनिक्स का आईपीओ 21 जून को आएगा। अब देखिए एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार का बजट से जुड़े शेयरों पर बेट लगेगा। वहीं 23,400 के पुट राइटर्स और 23,500 की कॉल राइटर्स एक्टिव है बाजार में। 23,200 के नीचे जाने पर ही बुल्स का कॉन्फिडेंस बिगड़ेगा। ऐसे में बाजार के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो बता देते हैं आपको। तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल 23,300 से लेकर 23,350 के बीच में रह सकते हैं। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 23,550 से लेकर 23,500। वही बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल 49,800 से लेकर 49,700। वही बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 50,250 से लेकर 50,150 के बीच रह सकता है।
तो हमने तमाम फैक्टर्स आपको गिनवा दिए जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे बिस्तक। और ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए पेश की है। भारतीय बाजार में कोई भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।